हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ईसाई धर्म के बारे में चर्चा करने वाले कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरीका से पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले सबसे पहले बात करेंगे ईसाई। जो ईसाई शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? तो हम लोग जानते हैं कि ईसाई जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसमें जो ईसाई धर्म में एक वर्ड आता है मसीहा। ठीक है, तो मसीहा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मसीहा का शाब्दिक अर्थ होता है, तो मसीहा का शाब्दिक अर्थ होता है परम पिता का पुत्र होता है। क्या होता है? परम पिता का पुत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन था, उनका जन्म कब हुआ था, उनका माता पिता का क्या नाम था। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, इसके बारे में पूरे डिटेल से हम आगे जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं ईसाई धर्म। ईसाई धर्म जो है इसका संस्थापक माना जाता है ईसा मसीह को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? ईसा मसीह को माना जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि ईसा मसीह किस जाति से ताल्लुक रखते थे, ये रखते थे बढ़ई जाति से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, जिसे हम लोग कारपेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे इसका बात करेंगे, जन्म का बात करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसी समय से ईसवी का प्रारंभ हो गया था। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व माना जाता था, है ना। ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी माना गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं कि प्रथम ईसवी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जिसको हम लोग जन्म को 1 एडी में मानते हैं। ठीक है, 1 एडी में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था इजराइल के राजधानी जेरूशलेम के निकट एक बेथलेहम ग्राम है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा बात कर लेंगे इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो जेरूशलेम हो जाएगा। ठीक है, इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो जेरूशलेम हो जाएगा। ठीक है, अगर इजराइल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे तो इजराइल के बारे में हम लोग जानते हैं कि इजराइल कुल कितने डिस्ट्रिक्ट या कितने राज्य में बटे हुए? तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ। ठीक है, अगर बात करेंगे कि इजराइल में कुल जनसंख्या लगभग अभी कितना है, तो वहाँ की जनसंख्या लगभग 98 लाख हो जाएगा। ठीक है, 97.57 लाख देता है। ठीक है, या ऐसे 98 लाख भी आप मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ की बात करेंगे कि इजराइल है, इजराइल का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो इजराइल का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल हो जाएगी। ठीक है, और फुटबॉल में हम लोग जानते हैं कि 11 खिलाड़ी होता है। ठीक है, अगर बात करें कि इजराइल का राष्ट्रीय मुद्रा क्या हो जाएगा? तो इजराइल का राष्ट्रीय मुद्रा शेकल हो जाएगा। ठीक है, इजराइल का राष्ट्रीय मुद्रा क्या हो जाएगा? शेकल हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे कि इजराइल का भी वर्तमान में राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? तो यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएगा। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएगा वर्तमान में। ठीक है, अब बात करते हैं इनका पिता का। जो ईसाई धर्म को जो संस्थापक ईसा मसीह, तो ईसाई धर्म को जो संस्थापक ईसा मसीह, उनका पिता का क्या नाम था? तो उनका पिता का नाम था जोसेफ। ठीक है, उनका पिता का क्या नाम था? जोसेफ था। ठीक है, उनका माता का क्या नाम था? अगर बात करें उनका माता का, तो उनका माता का नाम मैरी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैरी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं, अब आते हैं इनका धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, ईसाई धर्म जो धार्मिक ग्रंथ है उसे क्या बोला जाता था, है ना? उसे बोला जाता है बाइबिल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? बाइबिल बोला जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि बाइबिल को कितने भागों में बांटा गया है, तो बाइबिल को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला ओल्ड टेस्टामेंट, दूसरा है न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, तो पहला ओल्ड टेस्टामेंट, तो ओल्ड टेस्टामेंट किसका चर्चा किया गया है? तो ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदियों के इतिहास के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, यहूदियों के इतिहास के बारे में चर्चा किया गया। और न्यू टेस्टामेंट में किसका चर्चा किया गया है? तो न्यू टेस्टामेंट में क्या गया है? ईसाइयों का इतिहास के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, ईसाइयों के इतिहास के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, अगर बात करें कि ईसाई धर्म का प्रमुख स्थल, कि ईसाई धर्म का प्रमुख स्थल कौन सा है, तो ईसाई धर्म का प्रमुख स्थल आप लोग जानते हैं कि क्या कहा जाता है? चर्च कहा जाता है या गिरजाघर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चर्च कहा जाता है या गिरजाघर कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि ईसाई धर्म का प्रमुख दिन, ठीक है, कि ईसाई धर्म में प्रमुख दिन कौन सा है? जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में बृहस्पति हो जाता है, मंगल हो जाता है, वैसे तो 7 दिन सही भगवानों को समर्पित है। ठीक है, उसी प्रकार जो ईसाई धर्म में है, तो ईसाई धर्म में प्रमुख दिन माना जाता है रविवार को माना जाता है। कौन सा दिन को माना जाता है? रविवार को माना जाता है। ठीक है, अगर बात करेंगे कि प्रमुख शिष्य, ये ईसा मसीह का जो प्रमुख शिष्य कौन था और पहला शिष्य कौन था, तो एंड्रूज एवं पीटर को माना जाता है। किसे माना जाता है? एंड्रूज एवं पीटर को माना जाता है। अगर बात करेंगे कि एंड्रूज एवं पीटर किस जाति से ताल्लुक रखता था, तो ये मछुआरों से ताल्लुक रखता था। ये दोनों मछुआरा थे। ठीक है, जिसे वर्तमान में केवट या मलाह के जाति से नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करेंगे कि धार्मिक नेता, ठीक है, इसको जो ईसाई धर्म का जो धार्मिक नेता और या जिसको प्रमुख बोला जाता है उसे क्या बोला जाता है? पोप या पादरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोप या पादरी बोला जाता है। ठीक है,
आज जो पोप और पादरी जो कार्य करते हैं, जिस तरीका से हम लोग अभी वर्तमान में जॉब करने के बाद किसी न किसी स्थान पे क्या करते हैं, कोई ना कोई कार्यालय होता है काम करने के, उसी तरीका से जो धार्मिक नेता होता है ईसाई धर्म में, है ना, और जो प्रमुख होता है उसका जो पोप कहा जाता है, ठीक है, और जो वहां पे काम करते हैं उसे क्या बोला जाता है, कार्यालय को पोपेसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोपेसी बोला जाता है, ठीक है। जो वहां पर पोप कार्यालय, पोप जो कार्य करते हैं उसे क्या बोला जाता है, पोपेसी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग का स्टैटिक जीके में आप लोग जानते होंगे कि आप लोग का पूछता है बहुत बार, ठीक है, कि पोप के निवास स्थल किसे कहा जाता है, पोप के निवास स्थल किसे कहा जाता है, तो आप लोग जानते हैं किसे कहा जाता है, रोम को कहा जाता है, ठीक है। रोम कहाँ पड़ता है, इटली में, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि इटली की राजधानी कहाँ है, रोम है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लिया। अगर इसका बात करें कि प्रमुख चिन्ह की बात करें कि ईसाई धर्म में प्रमुख चिन्ह क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि जो क्रॉस होता है ये ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह होता है, जिसको इस तरीका से लिखा जाता है, इस तरीका से होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ठीक है। सूली पर कब चढ़ाया गया था, तो ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। कितना ईस्वी में चढ़ाया गया था, 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। और इसको सूली पर चढ़ाने का काम कौन किया था, तो ये क्या था, रोमन गवर्नर पोर्टियंस ने किया था। कौन किया था, रोमन गवर्नर पोर्टियंस ने दिया था, इसको सूली पर चढ़ा दिया था, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग को 3 वो दिवस पूछता है ईसाई धर्म से रिलेटेड, ठीक है। एक वो है जन्म दिवस पर, दूसरा है मृत्यु पर और तीसरा है पूर्व जन्म पर, ठीक है। इस तीनों दिवस, तीनों के उपक्षेत्र में कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है जन्म पर। जन्म पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि क्रिसमस डे मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, क्रिसमस डे मनाया जाता है। और ये प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये कितना तारीख को मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से बात करेंगे मृत्यु के, ठीक है, कि मृत्यु पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मृत्यु के उपलक्ष्य में गुड फ्राइडे के नाम से इसको मनाया जाता है, ठीक है। गुड फ्राइडे मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। यीशु को उपनाम दिया गया है होली फ्राइडे, है ना, या इसको ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हम लोग देख लें कि मृत्यु पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से बात करें पूर्व जन्म। पूर्व जन्म पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पूर्व जन्म पर हम लोग जानते हैं कि ईस्टर के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से बात करेंगे कि ईसाई धर्म के जो अनुयायी है या ईसाई धर्म में 3 वो त्रित्व पर विश्वास करते थे। किस पर विश्वास करते थे, त्रित्व पे विश्वास करते थे। और ये तीनों है, पहला है ईश्वर पिता, दूसरा है ईश्वर पुत्र और तीसरा है ईश्वर पवित्र आत्मा, ठीक है। ये तीनों त्रित्व है, जो ईसाई धर्म के जो अनुयायी है वो इस तीनों त्रित्व पे विश्वास करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करें कि जो ईसाई धर्म है ये पूरे विश्व में कितना प्रतिशत है और लगभग कितना अरब है, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, और कहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक है, ठीक है। तो ये पूरे विश्व में 31.5% ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। और बात करेंगे तो 2.4 अरब मानते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहाँ मानते हैं, तो यूएसए अमेरिका में माना जाता है, ठीक है। अब बात करें कि ईसा मसीह द्वारा चुना गया जो 12 गो प्रतिनिधि था, ठीक है, वो अपने जो सूली पर चढ़ने से पहले वो अपने 12 गो अनुयायी को, है ना, नियुक्त किए थे। उसे क्या बोला जाता है, तो उसे देवदूत कहलाता है, ठीक है, या देवदूत कहा जाता है, ठीक है। ये देवदूत कहलाए, ठीक है। आगे जाकर के ये ईसाई धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। इनको मृत्यु के तुरंत बाद नहीं, लेकिन बहुत बाद, जब मतलब कि जैसे 16 जुलाई 1054 ईस्वी में ये 2 भागों में आगे जाकर के बढ़ जाता है, ठीक है। तो ईसाई धर्म कितने भागों में बढ़ जाते हैं, 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। पहला है कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला कुछ हो जाएगा कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और 12वीं शताब्दी में, यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है लेटेस्ट में, ठीक है, कि जो 12वीं शताब्दी में फ्रांस में चर्च को बनाया गया था वो किस कला में बनाया गया था, ये गोथिक कला में बनाया गया था। कौन सा कला बनाया गया था, गोथिक कला में बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ से आप लोग अभी तो बुक में नहीं, लेकिन अभी फिलहाल आपको आ सकता है क्योंकि ये अभी चर्चित में, ठीक है। ईसा मसीह का विवाह हुआ था कि नहीं हुआ था, इस पे थोड़ा सा चर्चित है। और जो इंग्लैंड में अभी एक बुक मिला है 1500 ईस्वी, जो पुराना बुक है उसमें देखा गया है, एक क्या बोलता है पुस्तकालय में, वहां से निकाला गया है बुक, उसमें से आपको मिला है कि मैरी मैडलिन, ठीक है, मैरी मैडलिन नामक एक महिला थी, उनसे विवाह करवाया गया था। वैसे जनरली लूसेंट वगैरह में दिया गया नहीं है, लेकिन ये मैरी मैडलिन अभी चर्चित में आया है, पूरी तरीका से मान्यता नहीं दिया गया, ठीक है। तो मैरी मैडलिन एक महिला थी जिनको ईसा मसीह के साथ में विवाह करवाया गया था, और इनका 2 पुत्र भी बताया जा रहा है, लेकिन यही एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इसको महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि